अगर आप कोविड-19 से ग्रसित हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उसके बाद ठीक हो चुके हैं, तब भी आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। ये मत समझिए कि वापस से ये बीमारी आपको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकती। कई लोगों को दोबारा से कोविड-19 का इन्फेक्शन हो रहा है और ऐसे मामले इन दिनों बढ़ रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं स्वयं हूँ। मुझे पिछले साल अक्टूबर में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद मैं करीब हफ्ते भर तक अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद करीब और मैं हफ्ते भर घर में रहा और उसके बाद फिर मैं एक बार वापस से अपने काम पर लगा। अब इस साल अप्रैल में 21 तारीख को फिर से एक बार मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद फिर 14 दिनों तक मैं घर पर ही था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक बार संक्रमण हो गया है तो आप दोबारा से भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप एक बार कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वापस वो बीमारी कैसे आपको पकड़ लेती है, ये समझने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष तिवारी। मुंबई के मशहूर डॉक्टर हैं जो कि वीडियो ब्लॉग्स भी बनाते हैं लोगों की सेहत से जुड़े हुए, और इस बीच कोविड-19 से जुड़े कई मसलों पर कई सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त फैली हुई थी उसको क्लियर करने के लिए ये आए दिन वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं। तो इनसे हम समझेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एबीपी अनकट में। आपसे ये समझना चाहूँगा कि मुझे एक बार कोविड-19 हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद 6-7 महीने में, ये अक्टूबर में हुआ था और फिर एक बार अप्रैल में वो वापस से हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि इन्फेक्शन जो आपको पहली बार हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर से लेके अब दूसरा इन्फेक्शन आपको मार्च में हुआ, तो ये 5 महीने का अंतराल है। आपने जो एंटीबॉडीज़ चेक कराई थी वो अक्टूबर में इन्फेक्शन होने के 1 महीने के बाद कराई थी। उस समय आपका एंटीबॉडी का टाइटर अच्छा दिखा, लेकिन जो नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये समय जैसे जैसे बीतता है इनका बॉडी में जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो घटने लगता है। तो एक संभावना ये है कि 4-5 महीनों में वो एंटीबॉडीज़ ऑप्टिमल नहीं रही, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बची ही नहीं, तो आपकी बॉडी फिर से प्रोन हो गई। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी एंटीबॉडीज़ जो बनी थी वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए बनी। हो सकता है कि जो डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट वायरस जिनकी आजकल बड़ी चर्चा चल रही है, इसका कोई अटैक हो, वो एंटीबॉडीज़ इसको प्रोटेक्ट ना कर रही हो, तो ये नया स्ट्रेन आया, ये फिर से इन्फेक्शन लेकर चला आया। और तीसरा ये कि एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में, लेकिन एंटीबॉडीज़ के बावजूद ये इसका वायरल लोड यानी कि इसकी डोज इतनी ज़्यादा थी दूसरे इन्फेक्शन की, ये शरीर में घुस गया और अपना मैनिफेस्टेशन इसने कर दिया। तो ये सब कारण होते हैं जिसके बाद रीइन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पहले ये समझा जा रहा था कि एक बार अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपकी बॉडी कम से कम इम्यूनिटी आ जाती है तो दोबारा नहीं होगा, लेकिन अभी बहुत सारे केसेज आ गए हैं जिसमें एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा भी हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये सलाह देते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद आप ये सोच के बैठें कि अब तो बॉडी इम्यून हो गई, अब हम बीमार नहीं होंगे, ये गलत धारणा है। आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे पहले फॉलो करते थे अभी भी करना। लेकिन मैं ये यहाँ पर समझना चाहूँगा कि जब मुझे अभी 21 अप्रैल को जब मेरी रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव की, उसके करीब हफ्ते 10 दिन पहले ही मैंने अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराई थी, क्योंकि मैं एक अस्पताल में गया था। तो वहाँ पर एक परिचित डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो बात चल रही थी कि वैक्सीन लेने की। तो उन्होंने कहा कि तुमको तो अभी कोरोना हुआ है 6-7 महीने पहले, तो तुम अभी वैक्सीन क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो भरपूर एंटीबॉडी होगी, तुम एक काम करो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लो। मैंने तुरंत एंटीबॉडी टेस्ट कराया और 154 का फिगर था मेरी एंटीबॉडी का, और आमतौर पर माना जाता है कि 100 के ऊपर अगर एंटीबॉडी हैं आप में तो ये अच्छा माना जाता है। उन्होंने कहा कि आप में तो भरपूर एंटीबॉडीज़ हैं, तो वैक्सीन लेना ठीक नहीं है, ये जो है वो वेस्ट हो जाएंगी, आपके शरीर में तो वैसे ही एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये फिर से हम उसी थ्योरी पे जाते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनी हैं। इसको हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज ले ली, उसके बावजूद उनके इन्फेक्शन कोविड का हो गया। इसका कारण ये है कि वैक्सीन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी या नेचुरल इन्फेक्शन से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हो सकता है कि वो स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ यानी कि स्पेसिफिक वेरिएंट के खिलाफ ही काम करे। जो नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं जैसे डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट या N440 के जो अभी बिल्कुल नया आया है, हो सकता है कि ये उस इम्यूनिटी के अगेंस्ट उसको एस्केप कर जाए। इसको इम्यूनिटी एस्केप भी बोलते हैं। अब जो नए वायरस आ रहे हैं ये इम्यूनिटी एस्केप कर जाते हैं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज अच्छी खासी हैं, लेकिन ये वायरस उसको पार करके फिर से आपको इन्फेक्शन दे देता है।
तो इस पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या हैदराबाद की लैब्स में स्टडीज चल रही हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी हमें ये सूचना मिल जाएगी कि जो नए म्यूटेंट वाले जो स्ट्रेन आए हैं, क्या ये एंटीबॉडी को रियली ये बाईपास कर देते हैं। अगर कर देते हैं तो हमें फिर से एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कोविड से लड़ाई के लिए। तो इसका मतलब ये कि जो 2 बार भी जो लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो 3 बार, 4 बार, 5 बार भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर इस तरह के म्यूटेंट्स आते गए और ये सारा होता रहा तो? जैसा ट्रेंड देखा गया, जैसे पहले हमें मालूम था एक बार के बाद दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन हुआ। इसका मतलब है संभावनाएं पूरी हैं। जिनको 2 बार हो चुका है उनको तीसरी बार भी हो सकता है या चौथी बार भी हो सकता है। कोविड की मिस्ट्री इस तरह की है कि हर रोज़ हमारे पास कोई ना कोई नई जानकारी आती है, कोई नया शोध होता है, नए फैक्ट सामने आते हैं। तो ये भी फैक्ट बहुत जल्दी सामने आ सकता है कि भाई जिनको 2 बार इन्फेक्शन हो गया उनको तीसरी बार भी हो सकता है या चौथी बार भी हो सकता है। फिलहाल जब तक हम इसकी पूरी मिस्ट्री सॉल्व ना कर दें, यानी कि साइंटिस्ट सॉल्व ना कर दें, तब तक सबसे मजबूत हथियार जो डे 1 से सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बता रहे हैं। जी, वही मैं पूछना चाह रहा था कि वापस सब इन्फेक्शन ना हो, जिनको हो चुका है 1 बार या 2 बार, अब वो फिर से रीइन्फेक्टेड ना हो, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपना बचाव कैसे करना होगा? क्योंकि जितनी भी बार ये इन्फेक्शन होता है, ये आदमी को बहुत कमज़ोर कर जाता है। उसके बाद एक आदमी 14-15 दिनों तक अगर बच गया तो काम नहीं कर पाता है, फिर उसके बाद में उसको वीकनेस काफ़ी रहती है, वापस से लाइफ को रीस्टार्ट करने में दिक्कत आती है। तो बेहतर यही होगा कि वो फिर से रीइन्फेक्टेड ना हो। तो उसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए? एक बड़ा कॉमन टर्म है जिसको आप बार बार सुनते होंगे टीवी डिबेट्स में भी, मीडिया में भी, अब डॉक्टर्स भी बार बार बताने लगे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये एक टर्म क्वाइन किया गया, उसमें एक पर्टिकुलर आदतों के बारे में बोला गया है कि आदतें क्या हैं कि एक मास्क, एक अच्छा मास्क जो आपके चेहरे पर हो, जिसमें नाक और मुंह दोनों ढके हुए हों और एयर का लीकेज ना हो। ये सुनिश्चित करें कि आपके दाएं बाएं कहीं से हवा जा ना रही हो, नहीं तो मास्क लगाने का पर्पस चला जाएगा। अच्छी क्वालिटी का मास्क जो आपके नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर करे, ये नंबर 1। दूसरा क्या है कि आप अपने 2 लोगों के बीच की दूरी को मेंटेन करिए, यानी कि जो 2 गज की दूरी बताई गई है वो भीड़ में होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई भी व्यक्ति सस्पेक्टेड हो सकता है, वो इन्फेक्शन आपके पास आ सकता है। और तीसरा ये कि जब आप मल्टीपल प्लेसेस को छूते हैं तो सरफेस ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए। कोई भी अनजान चीज़ आपने छुई, अनजान सरफेस छुई, तो अपने हाथों को सैनिटाइज करिए। तो जो 3 विधियां बताई गई थी, ये 3 विधियां बहुत ज़रूरी हैं। इनको अभी आपको कई महीनों तक या हो सकता है सालों तक इनका पालन करना पड़े, जब तक कि कोविड की पूरी मिस्ट्री सॉल्व ना हो जाए या इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट ना आ जाए। तो फिलहाल यही सलाह है कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर ये फॉलो करेंगे तो जो ब्रेक द चेन का कॉन्सेप्ट है कोविड का, तभी टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने सुना डॉक्टर आशीष तिवारी को, और इस बातचीत का लब्बो-लुआब यही है कि अगर आपको एक बार कोविड का इन्फेक्शन हो गया है तो निश्चिंत मत रहिए, अपने गार्ड्स को लो मत कीजिए। आपको फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, फिर से कोविड हो सकता है।